क्या आप इतने मैच्योर हैं जितना कि आपको होना चाहिए? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के एंड तक आप जरूर जान जाएंगे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इंसान वक्त के साथ, उम्र के साथ मैच्योर होता है। हालांकि ये सही नहीं है। मैच्योरिटी का वक्त और उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। कई लोग बड़े होने पर भी मैच्योर नहीं होते और कई लोग छोटी सी उम्र में ही काफी मैच्योर हो जाते हैं। जब हम जिंदगी में डिफिकल्ट और डिफरेंट हालात फेस करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो हम मैच्योर होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि 25 साल की उम्र में अचानक ही कोई जादू हो और आप मैच्योर हो जाएं। आप उससे यंग एज में भी मैच्योर हो सकते हैं और हो सकता है कि आप कभी भी ट्रूली मैच्योर ना हो, सही मानों में मैच्योर ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे साइंस बताएंगे जो अगर किसी शख्स में हैं तो वो सही मानों में मैच्योर नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप रिएक्टिव हैं तो आप मैच्योर नहीं हैं। जिंदगी में कई बार बड़े बड़े चैलेंजेस और डिफिकल्ट सिचुएशंस हमें फेस करना पड़ती हैं। लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जब आप अपसेट होते हैं तो अगर आप रिएक्ट करते हैं, चीखते चलाते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, तो ये कोई आइडियल तरीका नहीं है। इसका क्लियरली ये मतलब है कि आपको ग्रो अप होने की जरूरत है। आपको अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं। रिएक्टिव लोग इवन अपने एनवायरनमेंट को भी रिएक्ट करते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वो अच्छा फील करेंगे और अगर मौसम खराब है तो उनका मजाज और परफॉर्मेंस मुतासर होगी। मैच्योर लोग रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी भी सिचुएशन को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं। उनका एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। बारिश हो या गर्मी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि मौसम को कोई बदल नहीं सकता, उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि जिन चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उनका असर लेना, उनके बारे में परेशान होना छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये समझ लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बेहतर है, तो आपकी ये चॉइस, आपका ये फैसला आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देगा। अगर कोई हर वक्त अपनी लुक्स के बारे में, अपनी अपीयरेंस के बारे में ही सोचता रहे तो वो इमेच्योर है। इमेच्योर लोग अपनी अपीयरेंस के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में बहुत फिक्रमंद होते हैं। उनका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लग रहे हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी अपीयरेंस कैसी है। इस बात में कोई शक नहीं कि फैशन की हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में बड़ी अहमियत है और लोग अच्छे कपड़ों, अच्छे जूतों और अच्छा नजर आने पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और करना भी चाहिए। ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी लुक्स के बारे में ऑब्सेसिव होना, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना और हर वक्त उन्हीं पर फोकस करते रहना इमेच्योर होने का एक बड़ा ही क्लियर साइन है। मैच्योर लोग ये बात समझते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, ज़ाहिरी खूबसूरती वक्त के साथ, उम्र के साथ कम होती जाएगी, इसलिए वो उसे इतनी अहमियत नहीं देते। दे आर डिफेंसिव। डिफेंसिव बिहेवियर इमेच्योर बिहेवियर होता है। अगर तो आप लोगों से बातचीत के दौरान, आर्गुमेंट्स के दौरान हमेशा अपने एक्शंस को, अपनी थॉट्स को जस्टिफाई करते रहते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, तो यही डिफेंसिव बिहेवियर कहलाता है। जब भी कोई शख्स इनसिक्योर या गिल्टी होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव हो जाता है। इमेच्योर लोग चूंकि इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए अगर कोई उन्हें पॉजिटिव सजेशन भी दे, उनके काम में कोई वैल्यू ऐड करने की भी कोशिश करे, तो वो उसे पर्सनल ले लेते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं।
मैच्योर लोग चूंकि कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें खुद पर, अपनी जात पर एतमाद होता है, इसलिए वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं, सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, अगले बंदे की बात को अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिस्कस करते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। बाज लोग हमेशा अपने आप को मजलूम साबित करने के चक्कर में होते हैं। लोगों ने, दुनिया ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। वो हर वक्त लोगों की हमदर्दियां समेटते रहते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उनके गिर्द ही घूमती है। उन्हें हमेशा अपनी जिंदगी और अपने मसाइल की फिक्र होती है। ऐसा नहीं कि वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, वो सिर्फ बेचारे बनकर प्रॉब्लम जोन में ही रहना चाहते हैं ताकि लोगों की हमदर्दियां समेटते रहें। अपने मसाइल पर रोते और चीखते रहना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इमेच्योर होने का सबसे बड़ा सबूत है। स्ट्रांग और मैच्योर लोग न सिर्फ अपने मसाइल को हल करते हैं, बल्कि दूसरों के मसाइल को भी समझते हैं और उन्हें हल करने में अपना हिस्सा डालते हैं। रो धोकर अपने आप को मजलूम साबित करके आप थोड़ी देर के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग आपको इमेच्योर समझेंगे और आपको नापसंद करने लगेंगे, आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। अगर इन 4 साइंस में से कम 3 साइंस आपके अंदर मौजूद हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपका बिहेवियर इमेच्योर है। दोस्तों, फिजिकल मैच्योरिटी तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हर इंसान वक्त के साथ फिजिकली मैच्योर हो ही जाता है, लेकिन मेंटल मैच्योरिटी एक डिफरेंट प्रोसेस है। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी हमारे एनवायरनमेंट और सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, जो हम फेस करते हैं और फिर जिस तरह हम उनको हैंडल करते हैं। जिंदगी में हमेशा अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। किसी भी सिचुएशन को पहले अच्छे से समझ लें, अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और फिर कोई एक्शन लें। रिएक्टिव बनने की बजाय प्रोएक्टिव बने, रिस्पॉन्सिव बने। लोगों से अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रखें। अपने हालात के लिए कभी भी दूसरों को ब्लेम ना करें। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लें। ज़ाहरी खूबसूरती को कभी भी बहुत ज्यादा अहमियत ना दें। असल खूबसूरती किरदार की खूबसूरती होती है, जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं। कभी भी लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। किसी को यह कहने में कि वो गलती पर है, नुकसान ही नुकसान है। लोग गलती मानने की बजाय डट जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।